नई नई विचित्र बात तो है। हमें विचित्र आत्माओं को विचित्र पढ़ाई पढ़ाई सभी ने पढ़ाई पढ़ी और पढ़ भी रहे हैं रोजाना हम कि हम विचित्र से चित्रशाला में क्या होने वाले हैं। वहां पे पद्दा नशीन होने वाले हैं, तो स्वर्ग के अंदर हम चित्र नशीन होंगे और अभी संगम के ऊपर जो है हम विचित्र बाप से विचित्र पढ़ाई पढ़ करके परम धाम निवासी बनने वाले हैं, है ना। ऐसे सबके सब तो बाबा यही हमें बतला रहे हैं कि अभी पढ़ाई पढ़ी तो फिर अब विचित्र मेले के अंदर हम चले सबके सब विचित्र मिलन मनाने के लिए और विचित्र प्राप्ति करने के लिए। तो देखो कितना बाबा हमारे को लौकिक से अलौकिक और अलौकिक से पारलौकिक और पारलौकिक से फिर हमें जो देवी देवता तुल्य बनाने के लिए, तो कितनी सुंदर हमारे को प्राप्तियां कराता है, लेकिन है सब इस लोक से परे। तो जब से हम अपने आप को मर्जी व ब्राह्मण सो डबल लाइट फरिश्ता बन समझें, वो समझ कर के अंदर जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमारे को विचित्र प्राप्तियां होती हैं, विचित्र मिलन बनाते हैं। बाबा भी अभी क्या कहते हैं कि मुझसे अगर मिलन बनाना है तो तुम अव्यक्त वतनवासी फरिश्ते बनो, उसके लिए आपको विचित्र मिलन होगा और विचित्र प्राप्तियां होती रहेंगी। तो आज मुरली है 26 अप्रैल 84, 26/4/84 और टाइटल है इसका रूहानी विचित्र मेले में। रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति। तो अमृत वेला क्लब में हम सब ऐसे बैठे हुए हैं ना, रूहानी विचित्र मेले में मिलन मनाने के लिए और सर्व खजानों की प्राप्ति। तो सर्व खजानों की प्राप्ति के लिए क्या होगा, हम अपने बुद्धि रूपी तिजोरी को खोल करके रखें, खोल करके रखें। बाबा जो है नैनों से भी देगा, कानों से भी देगा और मुख से भी देगा और हाथों से भी देगा। तो कितनी प्राप्तियां हमारे को कराने वाला है। तो सब हम अपने अपने वीडियो ऑन करके बैठे और सुने बाबा की मुरली को। रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति। सदा श्रेष्ठ मतदाता शिव बाबा अपने सुपात्र आज्ञाकारी बच्चों के प्रति बोले। इतने सुंदर सुंदर टाइटल से सवेरे सवेरे कहता है। सदा श्रेष्ठ मतदाता शिव बाबा अपने सुपात्र आज्ञाकारी बच्चों के प्रति बोले, आज बाप दादा बच्चों के मिलन की लगन को देख रहे हैं। मिलन की लगन हमारी कैसी है बाबा है, वो चेक कर रहा है। क्या सभी दूर दूर से किस लिए आए हैं, मिलन मनाने के लिए आए ना, अर्थात मेले में आए हैं। मिलन मेला अर्थात मेले में आए हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन। तो रूहानी मेला विचित्र मेला है ये। इस मेले का मिलना भी विचित्र है, मेला भी विचित्र और मिलना भी विचित्र। और विचित्र आत्माएं विचित्र बाप से मिलती हैं। निराकार हम आत्माएं और निराकार परमात्मा से और निराकार मिलन बना रही हैं। तो ये सागर और नदियों का मेला है। ये सागर और नदियों का मेला है। ईश्वरीय परिवार के मिलने का मेला है। सब आत्माएं भी हैं और परमात्मा, तो ईश्वरीय परिवार हो गए ना सब। तो ये मेला एक बार के मेले से अनेक बार की सर्व प्राप्ति करने का मेला है। एक बार के मेले से और अनेक बार की सर्व प्राप्ति करने का मेला है। इस मेले में क्या है, खुले भंडार हैं। इस मेले में सब खुले भंडार हैं और खुले खजाने हैं। बताइएगा, जहां माल जो है खुला हो और भंडार से भरपूर हो, तो ऐसे मिलन मेले के अंदर हमें क्या करना चाहिए? फिर तो क्या करें, डुबकी लगा दें उसमें, तो आत्मा को परमात्मा की स्मृति के अंदर लीन कर दें, जैसे बोलते हैं ना। तो जिसको जो खजाना चाहिए, जितना चाहिए उतना कैसे मिलेगा? बिगैर खर्चे के और अधिकार से ले सकते हो।
जितना चाहिए बिना खर्चे के अधिकार से ले सकते हो। लॉटरी भी है फिर ये, तो प्राप्ति भी हो गई और खुले भंडार खजाने भी मिल गए। और फिर कहता है लॉटरी भी है। फिर लॉटरी क्या है? फिर वो लॉटरी जो होती है दुनिया वाली, जितने भाग्य की शेष लॉटरी लेना चाहते हो उतनी ले सकते हो। और वहां पे क्या करते हैं, अभी लॉटरी लो और फिर पीछे नंबर निकलेगा दुनिया में। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, तुरंत दान महापुण्य है। तो अभी जो लेना हो ना, जितनी भी लकीर भाग्य की दृढ़ संकल्प के द्वारा खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। जितना खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। दृढ़ संकल्प के अंदर डिटर्मिनेशन हो अंदर बस। तो सेकंड में लॉटरी ले सकते हो। इस मेले में जन्म जन्म और राज्य पद का अधिकार ले सकते हो। जन्म जन्म में राज्य अधिकार ले सकते हो। अर्थात क्या है वो राज्य अधिकार? अर्थात इस मेले में राजयोगी तो जन्म जन्म के विश्व के राजे बन सकते हो। राजयोगी तो जन्म जन्म के विश्व के राजे बन सकते हो। जितनी बड़ी प्राप्ति की सीट चाहिए उतनी सीट आप बुक कर सकते हो। समय अभी है बस। तो जितने का उतना हो गया ना, तो खुला भंडार हो गया, फ्री हो गया सब कुछ। और डिटर्मिनेशन चाहिए, संकल्प चाहिए पक्का। इस मेले में विशेष सभी को एक गोल्डन चांस मिला हुआ है। मालूम है गोल्डन चांस कितना सुंदर है हमारे को? गोल्डन चांस है, संगम पर कहो मेरा बाबा दिल से, तो बाप के दिल तक नशीन बन जाते हो। बाप के दिल तक नशीन बन जाते हो। गोल्डन चांस, लॉटरी भी मिल गई और गोल्डन चांस भी मिल गया दिल तक नसीन मिलने का। फिर गिफ्ट भी मिलता, बताइएगा, गिफ्ट भी मिलता है इस मेले में। तो गिफ्ट क्या है? विशेष गिफ्ट है। हम जो है सोच भी नहीं सकते इतना सुंदर गिफ्ट। छोटा सा सुखी और संपन्न संसार, ये गिफ्ट है। अब हम सोचेंगे ये छोटा सा सुखी और संसार कहाँ है? ये बाबा कहता है एक छोटा सा सुखी संसार, संपन्न संसार है वो भी। ये गिफ्ट है। जिस संसार में जो चाहो सब सदा ही प्राप्त है। तो वो छोटा संसार बाप, छोटा सा सुखी संसार, वो छोटा संसार बाप में ही संसार है। बाप में ही संसार है। इस संसार में रहने वाला सदा ही प्राप्तियों के, खुशियों के अलौकिक झूलों में झूलता है। इस संसार में रहने वाला सदा ही प्राप्तियों के, खुशियों के अलौकिक झूलों में झूलता है। इस संसार में रहने वाले सदा इस देह की मिट्टी के मैलेपन के ऊपर फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। सदा इस देह की मिट्टी के मैलेपन के ऊपर फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ते रहते हैं। सदा रत्नों से खेलते रहते हैं। बाप मिला, क्या मिले? रत्न मिल गए, फरिश्ता बन गए और सदा रत्नों से खेलते, पत्थर बुद्धि और पत्थरों से पार कर रहते हैं। न्यारे प्यारे हो गए ना, पत्थर बुद्धियों से और पत्थरों के पार, पत्थर की दुनिया से पार। सदा परमात्मा साथ का अनुभव करते हैं, करते रहते हैं ना। तो क्या है वो, क्या गायन है? देखो कितना सुंदर बाबा आज एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि क्या गायन है उसका। कि सदा यही कहते हैं ना कि तुम ही संग खाऊं और तुम ही संग सुनूं,
और तुम्ही से ही बोलूं और तुम्ही से ही सर्व संबंधों की प्रीत निभाऊं, सर्व संबंधों की प्रीत निभाऊं, तो तुम्हारी ही श्रीमत पर चलूं, आज्ञा पर हर कदम उठाऊं। यही उमंग उत्साह है ना, इसी उमंग उत्साह और खुशी के गीत गाते रहते हो। ऐसा संसार इस मिलन मेले में मिलता है, तो कितना छोटा सा सुखी और संपन्न संसार। तो बाप मिला तो संसार मिल गया है। हमारी दुनिया देखो कितनी विचित्र है, और मिल रहा किसको है? विचित्र आत्मा को, विचित्र बाप। कितनी सर्व खजानों की प्राप्ति, अविनाशी खजाने जो 21 जन्म तक चलने वाले हैं। ऐसा श्रेष्ठ मेला है ये मिलन मेला। तो ऐसे मेले में आए हो ना, देखा कितना सुंदर मेला है। तो ऐसे मेले में आए हो ना, तो बाबा यही कहता है कि इस मेले में देखते देखते एक ही प्राप्ति में इतने मस्त हो जाओ जो सर्व प्राप्तियां रह जाए। ऐसा तो नहीं करते हो। बाबा कहता है इस मिलन मेले में भी आए तो कहीं एक ही प्राप्ति के पीछे तो नहीं लग गए हो। चेक करें हम अपना कि एक प्राप्ति के पीछे और तो नहीं गंवा रहे हो इस रूहानी मेले में। फिर बाबा कहता है मेरे बच्चे, इस रूहानी मेले में सर्व प्राप्ति करके जाना, एक प्राप्ति के पीछे नहीं, सर्व प्राप्ति करके जाना। बहुत मिला इसमें ही खुश होकर के चले जाओ, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो पूरा पा करके जाना, पूरा पा करके जाना, कोई भी खाना खाली ना रह जाए। तो अभी भी चेक करो। कई जगह कहावत होती है ना, चारों खाने चित, किसको? माया को कर दो, कहीं से एंट्री हुई ना। तो हमें क्या करना है? हमें सारे भंडारे भरपूर कर लेने हैं, कोई भी भंडारा हमारा खाली ना रह जाए। तो बाबा पूरा पा करके जाना। अभी भी चेक करो कि मेले की सर्व प्राप्तियां कर ली हैं। ये पूछ रहा है, इस मेले में सर्व प्राप्तियां कर ली हैं या कुछ बचा हुआ है? फिर वहां जाकर के ऐसे नहीं कहना, फिर वहां जाकर के ऐसे नहीं कहना कि ये भी करना तो था और जितना चाहिए था उतना नहीं किया। तो फिर क्या है? तो कल कल की बाजी हो गई ना। फिर कल कल की बाजी हो गई। तो बाबा कहता है ऐसे तो नहीं कहोगे ना। तो समझा इस मेले का महत्व। मेला मनाना अर्थात महान बनना, महान बनना। महान का फिर क्या डेफिनेशन हुई कि वो सर्व भंडारे भरपूर सब तरफ से। सिर्फ आना और जाना नहीं है, लेकिन संपन्न प्राप्ति स्वरूप बनना है, संपन्न प्राप्ति स्वरूप बनना है। ऐसा मेला मनाया? पूछ रहा बाबा, ऐसा मिलन मेला मनाया कि विचित्र बाप, विचित्र आत्मा और विचित्र प्राप्ति। और कहाँ के लिए? चित्रों के लिए, चित्रों की दुनिया के लिए। देखो कौन सी चित्रों की दुनिया है? सत्युग त्रेता हमारा 21 जन्म की। तो निमित्त सेवाधारी क्या समझते हो? वृद्धि विधि को भी चेंज करती है, तो वृद्धि होना भी जरूरी है फिर। और हर विधि में संपन्न और संतुष्ट रहना भी जरूरी है। समय अनुसार जो जो प्राप्ति हो रही है उसमें हमें जो है विधि के वृद्धि करनी ही करनी है उसके अंदर, और संतुष्ट भी रहना है। अभी तो फिर भी बाप और बच्चे के संबंध से मिलते हो, समीप आते हो। फिर क्या होगा? फिर तो दर्शन मात्र रह जाएंगे। अब वो भी खत्म। 84 में तो दर्शन मात्र तो थे बाप दादा के, अब तो वो भी खत्म। अब क्या करना है? अव्यक्त फरिश्ते बन अव्यक्त वतन में मुझसे मिलन मनाओ। क्यों?
अब घर वापस चल रहा है तैयारी ऐसी। ऐसे खजाने हमने सर्व, बाप भी मिला, बाप के दिल तक नशीन भी हो गए, तो फिर और क्या प्राप्ति चाहिए। तो उसके मिलन मेले में निरंतर खोए रहो। फिर बाबा वरदान देता है कि सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाले हैं ऐसे हम। याद और सेवा, याद हो गया मेडिटेशन और सेवा हो गई कर्म। तो कर्म और योग, चाहे हमारा व्यवहारिक हो, चाहे हमारा सामाजिक हो, चाहे पर्सनल हो, जो भी हो, हर कर्म करते हुए मैं योग युक्त और सेवा में हूँ, ट्रस्टीशिप में। तो ऐसा फिर ब्लेसिंग लेने वाले हो ना, जहाँ बैलेंस होता है इसका याद और सेवा का, वहां पर ब्लेसिंग स्वतः ही बाप की मिलती रहती है। आशीर्वाद तो क्या, वरदान प्राप्त होते रहते हैं, वरदान प्राप्त होते रहते हैं। और जहाँ बैलेंस नहीं, वहाँ वरदान नहीं। बाप भूला तो वरदान खत्म हो गया। फिर तो जहाँ वरदान नहीं होगा तो वहां फिर मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ वरदानों से हम पल रहे हैं तो वरदान का काम तो अगर जो 4 घंटे में होना था वो आधा घंटे में ही हो जाएगा वरदानों के साथ, वरना फिर लगे रहेंगे फिजिकली उससे। तो वरदान प्राप्त हो रहे हैं अर्थात सर्व प्राप्तियां सहज हो रही हैं। तो ऐसे वरदानों को प्राप्त करने वाले सेवाधारी होना, सदा एक बाप, सदा एक बाप और एक रस स्थिति और एक मत होकर के चलने वाले। बाबा एक का पाठ कितना सुंदर रीति से 3-4 दिन से पढ़ा रहा है। साकार मुरली में भी था और अव्यक्त में भी। सदा एक बाप और एक रस स्थिति, अर्थात याद में आत्मा परमात्मा के अंदर बिल्कुल खोई हुई हो, और एक मत में चलने वाले ऐसे हो। क्योंकि जहां एक मत होती है वहां सफलता है ही है। तो सदा हर कदम में बाप वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले ना, हर कदम में बाप के द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे सच्चे सेवाधारी बन के कर्म करते हो, हैं ऐसे सच्चे सेवाधारी। और सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते हो। डबल लाइट क्या होगा, कौन सी स्थिति है हमारी, वो फरिश्ता स्वरूप। तो ऐसे सच्चे सेवाधारी तो जितना हल्के होंगे उतना सेवा में हल्कापन, और जितना सेवा में हल्कापन आएगा उतना सभी क्या करेंगे, सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे, उड़ेंगे और उड़ाएंगे। यानी इतना बड़ा काम भी हो गया और हल्के हो गए, बिल्कुल पता भी नहीं लगा। तो डबल लाइट बन करके सेवा करना, याद में रह करके सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कोई भी कार्य हो, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो, उस सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। फिर वरदान है बाबा, संगम युग पर सदा सर्व प्राप्ति करने का युग है। वो सर्व प्राप्ति करने का युग कैसे, संगम युग श्रेष्ठ बनने और बनाने का युग है ना, बनने और बनाने का भी, यानी सेवा करने का भी है साथ में। खुद भी बनो तो क्या करते हैं संगम युग पे, फरिश्ता स्टेज में रह करके हम क्या करते हैं, विश्व की अनेक आत्माओं को और प्रकृति को वाइब्रेशन देते हैं और उनको पॉजिटिव करते हैं। ऐसे युग में पाठ बजाने वाली कितनी श्रेष्ठ हो गई ना आत्माएं। तो सदा ये स्मृति रहती है कि मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूं, संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा। सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है ना, संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा। इसका क्या वो है, क्या तरीका इसका श्रेष्ठ आत्मा का, कि मैं शिव शक्ति पांडव सेना हूं, कंबाइंड रूप में हूं ना बाप के साथ में। तो श्रेष्ठ आत्मा हो गई तो कार्य सब हुए ही पड़े हैं सारे। तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। जो बाप से प्राप्ति होती है उस प्राप्ति के आधार पर
सदा स्वयं को संपन्न भरपूर आत्मा समझते हो? इतना भरपूर हो जो स्वयं भी खाते रहो और दूसरों को भी बांटते रहो। तो जैसे बाप के लिए कहा जाता है ना, भंडारे भरपूर है, शिव के भंडारे भरपूर है, तो ऐसे आप बच्चों का भी सदा भंडारा भरपूर है। कब होगा वो? जब उससे निरंतर कनेक्टेड होंगे। कनेक्टेड का मतलब क्या है? जब मैं कंबाइन रूप में होऊंगा, तो सर्व शक्तियां और सर्व भंडारे मेरे हो गए जब मैं उसमें कनेक्टेड हूं। और वो कब होगा? कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। स्मृति स्वरूप में बाबा ने कहा ना, जो दिल तक नसीन है मेरे, और जिसने सोच लिया कि संसार ही बाबा है मेरा, तो सब भंडारे भरपूर है, कभी खाली नहीं हो सकता। जितना किसी को देंगे ना, उतना और ही बढ़ता जाएगा। जितना किसी को देंगे उतना और ही वो बढ़ता जाएगा। तो बताइए फिर, जो संगम युग की विशेषता है वो आपकी विशेषता है। फिर इस संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, हम संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं, इसी स्मृति में रहो। संगम युग की स्मृति, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बजाने वाले भी पुरुषोत्तम हुए ना। तो दुनिया की सर्व आत्माएं आपके आगे साधारण है, और आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। हम दुनिया वालों की तरह नहीं है। कितना महान हमारे को टाइटल दे रहा है, कितना सम्मान हमारा ऊंचा कर रहा है बाबा। तो हम कौन हो गए? जैसे अभी योग में भी अमृत वेले सुन रहे थे ना, कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं लोगों का ईष्ट हूँ, देव हूँ, उनको मनोकामनाओं की पूर्ण करने वाला हूँ। तो हमारा ऐसा स्वरूप हो। तो बाबा कह रहा है, वो तो अज्ञानी है और आप ज्ञानी हो। वो शूद्र है और आप ब्राह्मण हो। कितना कंट्रास्ट है, देखिएगा। तो वो दुख धाम वाले हैं और हम जो है संगम युग वाले हैं। तो संगम युग भी सुखधाम है। देखो आप, ये टाइटल मिल गया कि संगम युग भी सुखधाम। सुखधाम का मतलब संगम युगी स्वर्ग। क्यों है यहाँ पे? डायमंड, कल की बात थी ना कि डायमंड युग है ये, डायमंड बनते हैं इससे। तो डायमंड बाबा हमारे साथ में है। बताओ, स्वर्ग में तो होगा भी नहीं भगवान, और अभी संगम पर तुम्हारे साथ में भगवान भी है। तो ये सच्चा सुखधाम है। फिर तो कितने दुखों से बच गए ना। अभी साक्षी होकर के देखते हो कि दुनिया कितनी दुखी है। कितनी दुखी है दुनिया की तरफ नजर डालो, और उनकी भेंट में तो आप कितने सुखी हो। रोजाना क्या होता है? ज्ञान अमृत की वर्षा भी हो रही है, और भंडारे भरपूर ही कर रहे हैं हम अपने। और कितना हम उन न्यारे प्यारे होकर के भरपूर करके औरों को दे भी रहे हैं। सवेरे सवेरे देखिएगा। तो अभी फर्क मालूम होता है ना। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं, सर्व प्राप्ति संगम युग की, तो सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं है ना। संगम युग की और पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं है ना। ऐसा ऐसा याद रहता है, स्मृति रहती है। क्योंकि स्मृति से ही फिर हमारी समर्थी आती है। तो अगर सुख नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है, अभी भी सुख नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है, तो फिर ये जीवन नहीं है। फिर ये जीवन नहीं है। फिर वरदान दे रहा बाबा, सदा याद की खुशी में रहते हो, खुशनसीब आत्माएं हैं। याद की खुशी में रहने वाली खुशनसीब आत्माएं हैं हम। तो बाबा क्या कहता है कि खुशी ही सबसे बड़ी से बड़ी क्या है? हमारी दुआ है। खुशी जैसी खुराक नहीं, और गम जैसा दुख नहीं। तो अब गम की तो बात ही खत्म हो गई, तो खुशियों का भंडारी मिला है। तो बाबा कहता है, सदा यही खुशी की दवा भी है और दुआ भी है। खुशी जो है हमारी दवा भी है और दुआ भी है। तो सदा लेते रहो, और सदा खुश होने के कारण शरीर का हिसाब किताब भी अपनी तरफ नहीं खींचेगा।
खुशी खुशी में सब चीजें हो जाएंगी, मालूम ही नहीं पड़ता बिल्कुल। शरीर का हिसाब किताब भी अपनी तरफ नहीं खींचेगा और न्यारे और प्यारे होकर के शरीर का हिसाब किताब चुकतू करते रहेंगे। न्यारे और प्यारे होकर के शरीर का हिसाब किताब चुकतू करते रहे खुशी खुशी से। दादियों से पूछते थे ना, अभी जानकी दादी का आपने सुना होगा, दादी को जब कोई बात होती थी, दादी कोई तकलीफ तो नहीं है, नहीं बस थोड़ा सा जो है ना दुख है, बाकी मुझे फीलिंग नहीं है इसकी, कोई भी बीमारी की फीलिंग नहीं होती थी बिल्कुल भी। बीमारी होगी पता नहीं, लेकिन फीलिंग नहीं है बिल्कुल भी कोई भी। तो यही बाबा कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं लगती है, कोई भी कर्म भोग होगा ना वो भी सूली से कांटा हो जाता है, वो भी सूली से कांटा हो जाता है। समझ मिल गई, ये हिसाब किताब है, फिर मालूम पड़ रहा है जो भी हो रहा है ये मेरा कर्मों का हिसाब किताब है। तो खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वालों के लिए सब सहज लगता है। अज्ञानी लोग तो वहां पर हाय हाय कहेंगे, अज्ञानी लोग तो हाय हाय करेंगे, और ज्ञानी सदा वह मीठा बाबा मेरा बाबा, वह ड्रामा, ये स्मृति में रहेंगे, वह मीठा बाबा वह मीठा ड्रामा। तो सदा खुशी के गीत गाओ ना, बस यही याद करो कि जीवन में पाना था वो पा लिया, और जो प्राप्ति चाहिए वो सब हो गई। तो सर्व प्राप्ति के भरपूर भंडार है ना, जहां सदा भंडार भरपूर है वहां दुख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं। सदा अपने भाग्य को देख करके हर्षित होते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, और वही सदा मन में गीत गाते रहो। तो कितना बड़ा आपका भाग्य है। दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिल जाएगी, दुनिया में प्राप्तियां, उनको भाग्य में संतान मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता है? यहाँ क्या मिलता है? भाग्य विधाता भाग्य बाप, विधाता। भाग्य विधाता बाप ही मिल गया। बोलो, खजाना का मालिक और खजाने की चाबी दोनों मिल गई। तो वो कहता है तो भाग्य विधाता जब अपना हो गया तो बाकी क्या रहा फिर? है ये अनुभव है, अपने संगम युगी जीवन के अंदर अनुभव है सबका, तो हाथ उठाओ। देखो कितना सुंदर है। किसी ने दो हाथ भी उठाए हुए हैं क्या? देखो दोनों हाथ उठाओ, कितने भंडारे भरपूर है। तो ये बाबा कहता है कि सिर्फ सुनी सुनाई पर तो नहीं चल पड़े हो, बड़ों ने कहा और भाग्य मिलता है और आप चल पड़े, इसको कहते हैं सुनी सुनाई पर चलना। ऐसा तो नहीं है ना कोई यहाँ पर उन्होंने कहा था इसलिए चल पड़े हम, अभी तो नहीं अनुभव होता, ऐसा तो नहीं। बाबा कहता है सुनने से समझते हो वो अनुभव से समझते हो? बताओ, सुनने से चले हो या अनुभव से चल रहे हो? अनुभव से। अनुभव से चल रहे हो। देखो बाबा कहता है ये सतयुग में भी नहीं होगा, यहाँ जो स्मृति है वो सतयुग में मर्ज हो जाएगी। वहां पे क्या बन जाएगी? प्रारब्ध बन जाएगी। तो बाबा कहता है यहाँ अनुभव करते हो कि बाप मिला, और वहां बाप की तो बात ही नहीं है, फिर सतयुग में तो बाप ही नहीं है। तो सत्य संगम युग ही अनुभव करने का युग है ना। तो इस युग में सभी अनुभवी हो गए हो, तो अनुभवी आत्माएं कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकती, और धोखा खाने से दुख होता है फिर। तो अनुभव की अथॉरिटी वाले कभी धोखा नहीं खा सकते, अनुभव की अथॉरिटी वाले कभी धोखा नहीं खा सकते, सदा ही सफलता को प्राप्त करते रहेंगे, सदा खुश भी रहेंगे। तो वर्तमान सीजन का वरदान याद रखना कि सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा हूं, और संतुष्ट बनाने वाले हैं हम। समझा? तो ये बाबा हमें वरदानों से भी सुशोभित कर दिया। तो अभी बाबा याद प्यार दे रहा है सभी रूहानी मिलन मेला मनाने वाले और सर्व प्राप्तियों का संपूर्ण अधिकार पाने वाले, सदा सुख में संपन्न संसार अपनाने वाले,
सदा प्राप्तियों के और खुशियों के गीत गाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ मत पर चलने वाले आज्ञाकारी सुपात्र बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इतना नमस्ते। सुंदर जो है हमारे को विचित्र की सब चीज, विचित्र से प्राप्ति देखो क्या क्या है, विचित्र भी बना दिया और प्राप्तियां भी, भंडारी भी भरपूर कर दिया। बाबा, थैंक यू। पढ़ाने वाला भी वो है। कितना सुंदर रीति से हमारे को इस रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति करवाने में लगा हुआ है बाबा। ऐसा विचित्र मेला है। तो देखिएगा कि हम जो है निरंतर उसके साथ में कनेक्टेड रहें, तो हम विचित्र मिलन के साथ में विचित्र प्राप्ति में हमारे खुद भंडार और देते भी रहेंगे, कभी वो भंडारा छूटेगा ही नहीं, खाली नहीं होगा, कनेक्टेड होंगे। तो यही आज हमारा संकल्प रहे कि फर्म डिटर्मिनेशन से हम जो है बाबा से कनेक्टेड हैं, मिलन मिला, और उसके जितने भी अखुट भंडार हैं, बाप दादा के दिल तक नशीन भी है, और दिल तक नशीन के साथ में मेरा संसार क्या है, बाबा। तो जो बाबा ही संसार है, तो बाप के संस्कार मेरे संस्कार है। ये हम स्मृति में रखें, उसको हम देते रहें, और इनको मिलन मेले में याद और सेवा का बैलेंस हम बनाए रखें निरंतर। तो जितना कनेक्टेड होंगे, और संगम युग है सर्व प्राप्ति करने का युग, अभी नहीं तो कभी नहीं, और सदा याद और खुशी में रहते हो ना। खुशियों का भंडारी मिला है, तो हमारे भंडारे भरपूर है, तो खुशी बांटते चलो। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ये कौन सी डेट की मुरली है बाबा? ये मुरली है 26/4/84, 26 अप्रैल 84, 84। 26/4। तो अभी डॉक्टर गुड मॉर्निंग कर रही है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमको सुबह सुबह कितना सुंदर टाइटल, मतलब दिल खुश हो जाती है। आज्ञाकारी सुपात्र बच्चों से मिल रहा है। सागर अपनी नदियों से मिलने के लिए आया है ना। विचित्र मिलन है, दुनिया को पता ही नहीं, दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन किसके सामने हम बैठे हुए हैं। दुनिया में गा रहे थे हम, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग रास रचाऊं, तुम्ही से बोलूं, है ना। लेकिन यहाँ वो रियलिटी में हमारे लिए सब कुछ करता है। हम लोग चुपके चुपके उससे बातें करते हैं। कोई भी बात होती है, आओ बाबा, उनको देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, किसी सेवा पर जाते हैं, घर से निकलते हैं, घर में कोई काम करते हैं, घर के बाहर हो, बस बाबा को बिठा देते हैं। तो जहाँ सर्वशक्तिवान है, हम खाली नहीं कहते दुआ कर, वो दुआ देने वाला ही हमारा साथी और सारथी है, कंबाइंड है। तो जब वो सर्वशक्तिवान साथ है, तो उसका यादगार क्या दिखाते हैं कि पांडव और पांडव पति, पांडवों ने उसकी अक्षौणी सेना नहीं चुनी कि ये दे दे ये दे दे। वो कौरव महान मूर्ख, भगवान को जानते ही नहीं थे, विपरीत बुद्धि, सब कुछ उन्होंने कह दिया कि सेना चाहिए आपकी। अब सेना क्या करेगी जब सेना का कमांडर ही नहीं होगा, तो सेना क्या करेगी। तो हम लोग भी कितने चतुर सुजान बच्चे हैं, जो बाबा को पहचान कर यहाँ मिलन मेला मना रहे हैं। अनुभव है ना, जिनको अनुभव है, अनुभव की अथॉरिटी है, वो यहाँ सुबह सुबह बैठे मिलन मना रहे हैं। और बाबा कहता है योगी सो प्रयोगी बनो, यूज मी एवरी टाइम। कितना ऊंचा, मैं सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, क्योंकि ये संगम युग है ही सर्वोत्तम युग। छोटा सा परिवार है, छोटा सा संसार है, दुख भरी दुनिया में आज सब कुछ है लोगों के पास, लेकिन 2 पल की सुख शांति नहीं। हम लोग जहां भी हैं वहीं पर सुख शांति क्रिएट कर लेते हैं। जहां बैठे हैं वहीं हम अपनी खुशियां मना लेते हैं। गमी में भी हमको खुशियां मनाने का कोई ना कोई तरीका मिल जाता है।
इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो संगम युग है, विशेष युग है, मिलन मेले का युग है। खाली आना जाना नहीं है, मधुबन आए और चले गए बस बाबा से मिले, नहीं, भरपूर होकर के जाना है, हर प्राप्ति से भरपूर। उसका ज्ञान भी है, उसके गुण भी हैं, उसकी शक्तियां भी हैं, उसका प्यार, सब कुछ हम अपनी झोली में भर कर आते हैं और सबको बांटते, अकेले नहीं खाते, है ना। नहीं तो गुरुजी कह देते हैं भैया ये मंत्र दे रहा हूं, किसी को देना मत। बाबा कहता है ये मंत्र सबको दो, जन जन के जीवन को सुखमय बना दो। तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह जो नहीं भी आते उनको भी फोन करके जगा देते हैं, उनको भी फोन करते हैं, रोज मैसेज में डालते हैं कि भाई आना है। इसीलिए बाबा ने कहा उनके नाइट क्लब्स चलते हैं, लेकिन तुम्हारा अमृत वेले का क्लब, क्लब में लोग इकट्ठे ही होते हैं ना मौज मस्ती मनाने के लिए, लेकिन आज मौज मस्ती नहीं होती, वहां पर भी कोई ना कोई बात होती है जिसके कारण फिर दुख लेकर आ जाते हैं। इसलिए हमारी बात बात में, जैसे यहाँ केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात है। मजे ही मजे हैं, जो देखो जो सोचो, हर तरफ जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। और तू ही तू है का मतलब क्या है, हम हर प्राप्ति से भरपूर है, भरपूर है। और जितना आह्वान करोगे, आज सुबह सुन रहे थे ना कि हम जो भी देवी देवताएं हैं वो कौन है, दाता देवता, सारी भीड़ खड़ी है भक्तों की, वो कौन है, वो इस समय हम ही। यहाँ इस पाठशाला में गढ़े जा रहे हैं। वो चैतन्य मूर्तियां अब गढ़ी जा रही हैं, तैयार हो रही हैं। रोज रोज बाबा के ज्ञान के हथौड़ी छेने हमको लगते हैं, जो हमें इतना खूबसूरत तराश रहे हैं। इसलिए अंतर्मुखी बन, सिर्फ अपने आप को देखना है, बाप को देखना है। बाबा कहते हैं यहाँ तो सीमाएं थी, आ जाओ मेरे पास अव्यक्त वतन में, और कुछ नहीं है। कल मैं सोच रही थी, बाबा कहता है बस मुझे ही याद करो, मुझे ही याद करो। रीजन, विकर्म विनाश होंगे, वे कैसे हो जाएंगे, उसका रीजन है क्योंकि बाबा जब याद है, इस समय अगर मुझे बाबा याद है तो कितनी भी व्याधि है, कितना भी दुख दर्द है, खुशी में झेल जाते हैं बाबा की यादों में, तकलीफ पता ही नहीं चलती। तो पिछला हिसाब चुकतू हो रहा है, अब नया खुशियों का बन रहा है, तो भविष्य भी अच्छा तो वर्तमान भी अच्छा, और जो बीत गया वो भी बहुत अच्छा है। इसलिए हे भाग्यवान आत्माओं, हे स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्माओं, बाबा के दिल तक नशीन आत्माओं, अपने भाग्य को देखकर इसके गुण गाते रहो और मनाते रहो। विचित्र मेले में झूमते गाते रहो, खुशियों के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में। कितने झूले दिए, वो झूले पे बैठ जाओ थोड़ी देर, यहाँ तो 24 घंटे बाबा कहता है झूलो जितना मर्जी झूलना है, मेरे दिल तक नशीन आत्माएं हो। तो हमारे जैसा दुनिया में भाग्य कोई का नहीं है, घर बैठे भाग्य मिला है ना। सभी खुश है ना, बहुत खुश है ना। हाँ जी, बिल्कुल। है ना। हाँ जी। मुस्कुराते हुए चेहरे, और सुबह इन चेहरों को देखते हैं, सारा दिन भर ये चित्र, है ना। भले ही बाबा कहता है विचित्र है, लेकिन ये चित्र भी हमको बहुत प्रेरणा देते हैं कि हमें एक दूसरे के जीवन में रंग भरने, खुशियों के रंग भरने। बीत गए दुख भरे दिन, बीते रहे भैया, अब सुख आए हो रे, है ना, आ गया सुख के दिन आ गए। और भी बाबा कहता है कि यहाँ रहते हुए हर दम मनाओ खुशियां और सुख की महसूसता करो। महसूस करने की बात है ना, और ये रियलिटी है, जो हम सोचते हैं वो साक्षात हो जाता है। कह दो बाबा को, कोई भी प्रॉब्लम आए ना, क्यों उलझना है, कह दो बाबा सुझा देना, आप बैठे हो ना, सॉल्व कर दो, हम दे दें उसको, और बाबा करता है। समय पर ऐसा टच होता है, भेज देगा, किसी को करा देगा। ये है संगम युग की विशेषता। बहुत हथौड़ी छेने मारे तो भी नहीं, लेकिन बाबा ने झट से हमको गोद में ले लिया। बहुत धनवान है हम लोग, कितना गुणवान बना रहा है। कैसा भी व्यक्ति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बाबा ने हमको
रियल गोल्ड बनाया, मोल्ड होके शांति से निकल जाते हैं, प्यार से निकल जाते हैं, मुसीबतें टल जाती हैं। नहीं तो जरा सी बात में तूफान खड़ा हो जाए, जरा सी बात में लड़ना झगड़ना, तो बाबा ने कहा ना, झगड़ने की दुनिया है, माचिस की तीली की तरह ऐसे आग लगती है, जरा सी रगड़ हुई, बात हुई, एकदम आग लग जाती है। लेकिन नहीं, बाबा ने तो हमें शांति का कुंड बना दिया है। इसलिए संगम युग की मौजों का युग है। अगर अभी भी मेहनत की तो बाबा कहते फिर क्या पाया। अब भी अगर सर्वशक्तिवान के होते हुए भी, तो बाबा कहता है बैलेंस रखो जीवन में। मतलब ऐसा नहीं है कि बाबा के हो गए तो घर से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये घर भी बड़ा मेरा अलौकिक संसार है, सुखमय संसार है। इस घर में भी रहकर मैं ऐसे, बाबा ने कुल दीपक हो यहाँ के, जगाओ रोशनी, इस घर को भी खुशियों के माहौल में बदल दो। एक को ही बदलना है, बस एक बदल जाएगा ना, सब चेंज हो जाएंगे। औरों की मत कोशिश करो इसको बदल दूं, वो चेंज हो जाए, वो ज्ञान में आ जाए, उसको आना ही नहीं आना है। मुझे देना है, सपोर्ट देना है, उनके सहारा बनना है, उनको खुशियां देनी है। आप पे ही हो जाएगा, जिसकी तकदीर में होगा। इतना ऊंचा भाग्य लेना भी तो तकदीर चाहिए ना, तकदीर जगी हुई होनी चाहिए ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो हम सब चैतन्य कुल दीपक, बाबा के अनन्य रतन, सुखों के झूले में झूलने और झुलाने वाले। झुलाने। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया था शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।